दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज अपनी पार्टी के एक बड़े चुनावी वादे का ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी जीती तो नगर निगम में घरों पर लगने वाले हाउस टैक्स को खत्म कर देंगे और पुराना बकाया भी माफ कर देंगे। इसमें अहम यह है कि हाउस टैक्स निगम के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत है। आज हम ऐलान करते हैं कि दिल्ली नगर निगम के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो नगर निगम में जो रेजिडेंशियल हाउस टैक्स है, घरों के ऊपर जो हाउस टैक्स लगता है, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल नहीं, रेजिडेंशियल हाउस टैक्स खत्म कर दिया जाएगा दिल्ली में। और जो पुराना एरियर्स है रेजिडेंशियल हाउस टैक्स का, वो सारा माफ कर दिया जाएगा। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का पहला चुनावी वादा हाउस टैक्स नाम का टैक्स समाप्त होगा और बकाये भी माफ होंगे। लेकिन सवाल उठे कि जब नगर निगम अपने कर्मचारियों को तनख्वाह तक देने की हालत में नहीं, हर 3-4 महीने में दिल्ली में तनख्वाह ना मिलने के चलते सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहते हैं, तो ऐसे में इस वादे को पूरा करने के लिए पैसा कहां से लाएंगे केजरीवाल के मुताबिक करप्शन रोककर ऐसा किया जा सकता है। पैसा कहां से आएगा? ढेरों ऐसी सड़कें और गलियां आपको मिलेंगी जो एक ही सड़क कागज में 3 बार बन गई, 4 बार बन गई और सारा पैसा खा गए। ढेरों आपको ऐसे काम मिलेंगे नगर निगम में जो जानबूझ के किए जा रहे हैं, जिनकी जनता को कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे मेरे को याद है जब हम एनजीओ में काम किया करते थे तो फव्वारे लगाए गए जो कभी चले ही नहीं। लेकिन बीजेपी केजरीवाल के पुराने वादों पर सवाल उठा रही है। जब चुनाव का मौसम आता है तब केजरीवाल जी वादों की झड़ी बरसा देते हैं और चुनाव के बाद उनको दिल्ली वाले ढूंढते हैं तो कभी पंजाब मिलते हैं, कभी गोवा मिलते हैं, कभी गुजरात मिलेंगे, कभी उत्तर प्रदेश मिलेंगे, कभी नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगे और जहां जहां गए वहां वहां हारने का रिकॉर्ड बनाकर आए। मित्रों, पर हाउस टैक्स एक प्राइमरी सोर्स ऑफ कलेक्शन है। अगर माफ करेंगे तो अल्टरनेट प्लान क्या है? एमसीडी कैसे चलेगी? सिर्फ झूठे वादे करना, लोगों को बहलाने के लिए, बहकाने के लिए, जैसे वाईफाई का हुआ था, उसमें यकीन नहीं करती भाजपा। वैसे आपको बता दें, दिल्ली वाले करीब 600 करोड़ रुपए सालाना का रेजिडेंशियल हाउस टैक्स देते हैं। नगर निगम की आय का सबसे बड़ा स्रोत प्रॉपर्टी टैक्स होता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा हाउस टैक्स से आता है। वैसे केजरीवाल के मुताबिक ये केवल एक वादा है। पार्टी निगम चुनाव के लिए घोषणा पत्र जल्द ही लाएगी। 2 बातें हैं। पहली ये कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में शायद ही कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हो जो अपने 100% चुनावी वादे पूरे कर पाई हो। और दूसरा ये कि अब ये बहुत ज्यादा आसान नहीं रह गया है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी चुनावी वादा करके आसानी से बच के निकल जाएगी, क्योंकि जनता और मीडिया पहले के मुकाबले थोड़ा ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। दिल्ली से सौरभ शुक्ला के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।